Two ladies. Yes, two ladies. यानी मैं आपको बैकग्राउंड देती चलूँ that a team of female mountaineers वो गई और समिट उन्होंने 5,642 मीटर रूपल पीक ऑन साउथ ऑफ नांगा पर्वत एंड दे रीच द टॉप। जुलाई 2 को इन्होंने जो है ये किया और फिर वापस बेस कैंप में पहुंची। और कैसे किया, क्या किया, ख़वातीन गई, अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स वर देयर। बड़ा हम कहते हैं नहीं जी नज़ाकतें होती हैं, बट ये नज़ाकतें जो है नज़ाकतों के साथ जब व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, पहाड़ चढ़ जाऊंगी मैं। से ये उन 5 के ग्रुप में से हमारे साथ 2 ऐसी दिलेर ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना जमील एंड सोनिया बाबर। वेलकम टू गेम सेट मैच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल। वैसे सन टैन बड़ा फ्रेश लग रहा है। अभी मेकअप है, अभी तो मेकअप सोचे मेकअप नहीं होता तो फिर नहीं, बट नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। सो 5 पहले तो टेल अस अबाउट दिस रूपल पीक। सो इट सेज दैट इट्स अ माउंटेन इन द हिमालयाज, ऑफ कोर्स नांगा पर्वत के साउथ में लोकेटेड है। और जो हायर पीक्स पे जाने के लिए एक्लेमेटाइज करने के लिए जनरली ये पीक्स की जाती हैं। सो सबसे पहले तो ये बताएं, आप लोगों का कराची से ही ताल्लुक है? कराची वाले तो नए नए बीचेस एक्सप्लोर करते हैं। हम जी बलूचिस्तान में नहीं, ये पहाड़ों पे कहाँ ये शौक कहाँ से पैदा हुआ आप लोग? एनीवन ऑफ यू के नाम से? शौक तो ये हमेशा से था और हम हर ईयर जाते हैं, लेकिन ये समिट करने वाला जो है ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले तो हम हमेशा से हैं, तो बचपन से ही। और ये शौक आपके अंदर मेरा ख्याल है कि पहले से होता है। Okay. ये आप एकदम से नहीं उठ के जा सकते, क्योंकि हर किसी के लिए वहाँ पे रात गुजारना और पहाड़ों पे जो है रहना अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी के नीचे और सिर्फ बिजली नहीं, गैस नहीं वहाँ पे, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। और स्पेशली आपने जैसे बोला नज़ाकत भरी हुई खातूनों, ख़वातीन उनके लिए तो बिल्कुल भी शायद ये ना ये एक समझा जाता है, ये स्टेरियोटाइप है कि ख़वातीन जो हैं वो नज़ाकत भरी वो पहाड़ियाँ चढ़ेंगी। बट सना, मैं शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप एज प्रोफेशन क्या करती हैं? I'm a doctor by profession, and currently I'm working as an associate professor in pathology in one of the leading यानी practicing doctor। Yes, ठीक है। और मैरिड हो? Yes, married, alhamdulillah, with 2 kids. वाओ, मतलब ये देख लें कि जब शौक होता है तो चाहे आप माँ हो या चाहे आप डॉक्टर हो, पहाड़ी चढ़नी है तो चढ़नी है। तो कैसे शौक हुआ, कैसे शुरू हुआ सफ़र? कब सोचा कि हाँ जी मैं जो है ये नांगा पर्वत की चोटी तो कभी रूपल पीक ये करके दिखाऊं? मेरा बचपन से मुझे पहाड़ों से बहुत लगाव था, बहुत मोहब्बत थी। मेरे मियाँ को भी पता है, वो घर में भी बल्कि ये अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जब भी देखो पहाड़ों की बात कर रही होती है। तो उसके बाद फिर फैमिली के साथ हर साल ट्रिप लगता था नॉर्दर्न एरियाज़ का। तो जब भी मैं पहाड़ों को देखती थी हमेशा से द साइट वाज ऑलवेज मेस्मराइजिंग टू मी। फिर लास्ट ईयर मैंने अपना प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट किया, दैट वाज K2 बेस कैंप कंकॉर्डिया, व्हिच इज़ नोटोरियस फॉर बीइंग वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ट्रैक्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट आइस वैलीज ऑन दिस प्लैनेट। जब वो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया लास्ट ईयर, तो फिर हम लोगों ने मिलकर ये सोचा कि अब लेट्स जस्ट टेक दिस वन स्टेप अहेड। अब इससे थोड़ा सा और कुछ डिफिकल्ट कर सकते हैं। तो अगर जिसने K2 या कंकॉर्डिया ट्रैक किया हुआ है तो उसके लिए एक स्टेप ऊपर जाने का मतलब है कि आप कोई पीक जो है वो सबमिट करें। तो हमने सोचा कि लेट्स डू सम पीक, लेट्स क्लाइंब सम पीक, और ऐसी पीक करते हैं जिसको इससे पहले किसी भी लोकल यानी पाकिस्तानियों ने ना किया हुआ हो। ज़्यादातर जो है जैसे रोपल पीक जो है इसको काफ़ी फॉरनर्स ने सबमिट किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में बहुत, आपको अगर आप रिसर्च करें तो बहुत ही इनफैक्ट गिने चुने 1-2 लोग होंगे, जिसमें एक हमारे बड़े लेजेंडरी माउंटेनियर है नज़ीर साबिर, उन्होंने बस किया हुआ है। दैट वाज बैक इन 1970s। उसके बाद किसी ने नहीं किया फ्रॉम पाकिस्तान, और फिर वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन फ्रॉम कराची एंड वन फ्रॉम इस्लामाबाद जिन्होंने ये अटेम्प्ट की रोपल पीक करने की। सो दिस इज़ हाउ वी आर यू अ पार्ट, आप लोग किसी एक ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि साकी एक्सपीडिशंस में जाता है, या कुछ बना लिया गया एक इनफॉर्मल सा ग्रुप? बना लिया गया है, बन गया है एक्चुअली कॉमन इंटरेस्ट की जब लोग एक साथ जमा होते हैं, गया तो हमारे ग्रुप इसी तरह जो है वो बन गया। और यही ग्रुप हमारा लास्ट ईयर K2 ट्रैक बेस कैंप पे गया था। And is it a ladies only group? Yes, this is an only female group. Yes. Only female group. सोनिया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी आप क्या करती हैं एज प्रोफेशन, क्या करती हैं? Anything about your family? वैसे तो आई एम अ हाउसवाइफ, लेकिन ट्रैवल जो है समझे मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा पैशन भी है। तो यू कैन कॉल मी अ ट्रैवल ब्लॉगर। Do you have kids? Yes, alhamdulillah, I have 3 kids.
और ये Do you ट्रैवलिंग mind asking me क्या एज ग्रुप है, क्या है? क्योंकि मैं लोगों को ये 13, बताना चाहती हूँ बिल्कुल। कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे परस्यू कर सकते हैं अपने बिल्कुल। ख्वाब खैर मैं तो हमेशा से कर रही हूँ। हाँ। 13 इयर्स की मेरी बेटी है, देन 10 इयर्स एंड देन 8 इयर्स। तो उनको छोड़ के जाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाते हो ना फिर आपको कुछ याद नहीं होता। और ये जो है ना पहाड़ों वाली मोहब्बत, ये फीलिंग ही अलग है। तो हस्बैंड भी कहते होंगे ठीक है, जा रहे हैं, हस्बैंड कुछ कहते हैं कि प्रोजेक्ट के फिर लिए जा रही जा रहे हूँ, हैं। फिर जा रही हूँ। अच्छा। और ऐसा हो गया है कि हस्बैंड को कोई शौक नहीं था, लेकिन मैंने उनको इस शौक में लगा दिया है। अब वो कहते हैं अब कहाँ जाना है, तो उनको ड्राइव करने का शौक है कि हाँ भाई बस मैं गाड़ी चलाऊंगा, ले चलो जहाँ चलना है, बट ट्रैकिंग नहीं कर सकते। हस्बैंड ने कोई पहाड़ी वाड़ी आपने उनको नहीं हम लोग जैसे जाते यहाँ ले जाएं, थे, कटी लेकिन पहाड़ी उनको वगैरह कराची। कटी पहाड़ी तो अभी कटी पहाड़ी तो मेरे घर के पीछे ही है। अच्छा, घर के पीछे ही है आपके। नहीं, कैंपिंग करना मैंने आपको बताया ना इजी नहीं है, ट्रैक करना इजी नहीं है। 16 आवर्स आप कंटिन्यूसली आप चल रहे हो और आपको कहीं पानी मिलता है, कहीं नहीं मिलता, कहीं आपको बहता हुआ पानी पीना पड़ता है और कहीं प्यासा रहना पड़ता है, कहीं आपको वॉशरूम मिलता नहीं है। हाँ, हाँ, तो आपको वही, तो ये चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। उसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि जाओ सीधा 5 स्टार होटल हो, AC हो, TV हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता लेकिन अगर आप में हौसला है, हिम्मत है, आप हाँ। सब कुछ कर सकते हो। Passion आप हाँ, पैशन तो ज़रूरी आप है। लोग ये जो रोपल पीक आप लोगों ने जिसके समिट पे पहुंचे, कितने लोगों का ग्रुप था आप लोगों का ये? हम लोग जो ख़वातीन तो 5 थी जिन्होंने सक्सेसफुली समिट किया। उसके अलावा हमारे साथ 3 ख़वातीन और भी थी जिन्होंने रोपल हाई बेस कैंप तक, दे मेड इट टू रोपल हाई बेस कैंप। लेकिन आगे बिकॉज उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे, तो उनको जो है मना कर दिया गया कि आप लोग आगे मज़ीद नहीं जा सकते, तो वहीं पे वेट करें। तो लाइक वी वर 5 who submitted this peak। और हमारे साथ ऑब्वियसली पूरा ग्रुप होता है, हमारे साथ पोर्टर्स होते हैं, हमारे जी, साथ कुक बिल्कुल। होते हैं, हमारा टूर गाइड हमारे साथ होता है, तो उनके बगैर तो दिस इज वो तो नॉट पॉसिबल। expedition के ग्रुप आते हैं। एग्जैक्टली, उनके एफर्ट्स के बगैर हम कर ही नहीं सकते। Absolutely. So ये कितना टाइम लगा जैसे स्टार्ट फ्रॉम द बेस कैंप ऑल द वे टू द टॉप एंड बैक? It took us 17 hours. 17 hours. Yeah, Okay. we started off at 3 AM in the morning। Right. और it was all dark। उसका भी एक अलग मज़ा का एक्सपीरियंस था कि रात को आप निकले हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। और आई थिंक 1:45 वी सबमिटेड द पीक, और उसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। एंड बाय आई थिंक वी रीच्ड एट 7:30 PM मगरिब के टाइम हम लोग पीक अपने पे जो कैंप सिग्नल साइट्स मिले वो नहीं बताया आप। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जब हम लोग इन एरियाज़ में जाते हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे सिग्नल्स का हमेशा इशू होता है। घर वाले परेशान होते हैं कि भाई कैसे इनसे कांटेक्ट किया जाए। हम उनको बता के आते हैं कि जी इतने दिनों तक हम गायब रहेंगे। लेकिन सबसे जो मज़े की बात हुई, इस पीक के जब हम समिट पे गए, टॉप पे गए, नेटवर्क का नाम ना लेना अभी से नहीं बता नहीं रही नहीं, हूँ। आई एम नॉट गोना नेम एनी नेटवर्क। लेकिन उस पीक के जो टॉप पे पीक पे पहुंचे तो वहाँ पे सिग्नल्स आ रहे थे, व्हिच इज समथिंग वेरी एक सरप्राइजिंग। ना एक अट्रैक्शन थी कि उस पीक पे जाने वो बात signal करिए आएंगे। घर वालों से। एक वक्त आया कि हिम्मत हारी कि आप बर्फ़, इतनी बर्फ़ थी, कहीं मेल्ट हो रही है, कोई गिर रहा है, सनबर्न हो रहा है, और थक गए थे मुस्तकिल चल चल के। तो लेकिन वो स्पीक पे जाना था, क्यों? Story तो post करनी क्योंकि है। स्टोरी नहीं, घर पे बताना है कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। तो स्पीक हमने कहा सिग्नल पे पहुंचना है। बिल्कुल जी, ये घर पे बताना है कि हम जिंदा हैं, यानी इतना मुश्किल ये सफ़र होता है। क्योंकि क्रिकेटर फील्ड में क्रिकेट खेलता है, फुटबॉलर फील्ड में फुटबॉल खेलता है, और स्पोर्ट्स, मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ, बट जब मैं माउंटेनियर्स की बात करती हूँ तो उन्होंने चढ़ के ऊपर जाना होता है और फिर वापस भी आना होता है। सिर्फ ऊपर जाने तक का सफ़र नहीं होता, वापसी आना मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल होता होगा।